डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीज़ा, जिसका हिंदी में अर्थ है मातृभूमि की प्रतीक्षा, उसको मैं अपनी वॉइस में सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार गौतम है। हमारा परिवार मूल रूप से बॉम्बे प्रेसिडेंसी रत्नागिरी जिले की स्थित डापोली तालुके का निवासी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू होने के साथ मेरे पुरखे अपने वंशानुगत धंधे छोड़कर कंपनी फौज में भर्ती हो गए। मेरे पिता ने भी मेरे परिवार की परंपरागत मुताबिक फौज में नौकरी कर ली। वे अफसर की रैंक तक पहुंचे, सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद मेरे पिता परिवार के साथ डापोली गए ताकि वहां पर फिर से बस जाए, लेकिन कुछ वजहों से उनका मन बदल गया। परिवार डापोली से सतारा आ गया, जहां हम 1904 तक रहे। मेरी याददाश्त के मुताबिक पहली घटना 1901 की है, जब हम सतारा में रहते थे। मेरी मां की मौत हो चुकी थी। मेरे पिता सतारा जिले में खाटो तालुके के कोरेगांव में खजांची की नौकरी पर थे। वहां बंबई की सरकार अकाल पीड़ित किसानों को रोजगार देने के लिए तालाब खुदवा रही। अकाल से हजारों लोग मेरे पिता जब कोरेगांव गए तो मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी बहन, दो बेटों को बहन की मौत हो चुकी थी। मेरी बुआ और कुछ भले पड़ोसियों के जिम्मे छोड़ गए। मेरी बुआ काफी भली थी, लेकिन हमारा खास मदद नहीं कर पाती थी। वे कुछ नाटी थी और उनके पैरों में तकलीफ थी, जिससे वे बिना किसी सहारे के चल फिर नहीं पाती थी। अक्सर उन्हें उठाकर ले जाना पड़ता था। मेरी बहनें भी थी, उनकी शादी हो चुकी थी और वो अपने परिवार के साथ कुछ दूर पर रह रही थी। खाना पकाना हमारे लिए एक समस्या थी, खासकर इसलिए कि हमारी बुआ शारीरिक अक्षमताओं के कारण काम नहीं कर पाती थी। हम 4 बच्चे स्कूल भी जाते और खाना भी पकाते, लेकिन हम रोटी नहीं बना पाते थे, इसलिए पुलाव से काम चलाते थे। पुलाव बनाना सबसे आसान था, क्योंकि चावल और गोश्त मिलाने से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना पड़ता था। मेरे पिता खजांची थे, इसलिए हमें देखने के लिए सतारा से आना उनके लिए संभव नहीं हो पाता था। इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हम गर्मियों की छुट्टियों में कोरेगांव आ जाएं। हम बच्चे यह सोचकर ही काफ़ी उत्तेजित हो गए, क्योंकि तब तक हम में से किसी ने अभी रेलगाड़ी नहीं देखी थी। भारी तैयारी हुई। सफ़र के लिए अंग्रेजी स्टाइल के नए कुर्ते, रंग बिरंगी नक्शादार टोपी, नए जूते, नई रेशमी किनारी वाली धोती खरीदी गई। मेरे पिता ने यात्रा का पूरा ब्यौरा लिखकर भेजा था और कहा था कि कब चलोगे यह लिखकर भेजना, ताकि वे रेलवे स्टेशन पर अपने चपरासी को भेज दे, जो हमें कोरेगांव तक ले जाएगा। इसी इंतजार के साथ मैं, मेरा भाई और मेरी बहन का बेटा सतारा के लिए चल पड़े। रेलवे स्टेशन हमारे घर से 10 मील दूर था, इसलिए स्टेशन तक जाने के लिए तांगा किया। हम नए कपड़े पहनकर खुशी में झूमते हुए घर से निकले, लेकिन बुआ हमारी विदाई पर अपना दुख रोक नहीं सकी और जोर जोर से रोने लगी।
हम स्टेशन पहुंचे तो मेरा भाई टिकट ले आया और उसने मुझे बहन के बेटे को रास्ते में खर्च करने के लिए 2 आना दिए। हम फौरन सा खर्च हो गए और पहले नींबू पानी की बोतल खरीदी। कुछ देर बाद गाड़ी ने सीटी बजाई तो हम जल्दी जल्दी चढ़ गए ताकि कहीं छूट ना जाए। हमें कहा गया था कि मसूर से उतरना है, जो कोरेगांव का सबसे नज़दीकी स्टेशन है। ट्रेन शाम को 5 बजे मसूर पहुंची और हम अपने सामान के साथ उतर गए। कुछ ही मिनटों में ट्रेन से उतरे सभी लोग अपने ठिकाने की ओर चल गए। हम 4 बच्चे प्लेटफार्म पर बच गए। हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर बाद भी कोई नहीं आया। घंटा भर बीत गया तो स्टेशन मास्टर हमारे पास आया। उसने हमारा टिकट देखा और पूछा कि तुम लोग क्यों रुके हो, कहाँ जा रही हो? हमने उन्हें बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि कोरेगांव कैसे पहुंचेंगे। हमने कपड़े लत्ते अच्छे पहने हुए थे और हमारी बातचीत से कोई भी नहीं पकड़ सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। इसलिए स्टेशन मास्टर को यकीन हो गया था कि हम ब्राह्मणों के बच्चे हैं और वे हमारी परेशानी से काफी दुखी हुए। लेकिन हिंदुओं में जैसा आमतौर पर होता है, स्टेशन मास्टर पूछ बैठा कि हम कौन हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तपाक से कह दिया कि हम महार हैं, बम्बई प्रेसिडेंसी में महार अछूत माने जाते हैं। वह दंग रह गया। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। हम उसके चेहरे पर वितृष्णा का भाव साफ साफ देख सकते थे और फौरन अपने कमरे की ओर चला गया और हम वहीं पर खड़े रहे। 20-25 मिनट बीत गए। सूरज डूबने वाला था। हम हैरान परेशान थे। यात्रा की शुरुआत वाली हमारी खुशी काफूर हो चुकी थी। हम उदास हो गए। काफी करीब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौटा और उसने हमसे पूछा कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। हमने कहा कि अगर कोई बैलगाड़ी किराए पर मिल जाए तो हम कोरेगांव चले जाएंगे और अगर बहुत दूर न हो तो हम पैदल भी जा सकते हैं। वहां किराए पर जाने के लिए कई बैलगाड़ियां थी, लेकिन स्टेशन मास्टर से मेरा महार का कहना गाड़ी वाहनों को सुनाई पड़ गया था और कोई भी अछूत को लेकर जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था। हम दूना किराया देने को तैयार थे। पैसों का लालच भी काम नहीं कर रहा था। हमारी ओर से बात कर रहे स्टेशन मास्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अचानक उसके दिमाग में कोई बात आई और उसने हमसे पूछा, क्या तुम लोग गाड़ी हाँक सकते हो? हम फौरन बोले, हाँ, हम हाँक सकते हैं। यह सुनकर वह गाड़ी वाहन के पास गया और उनसे कहा कि तुम्हें दोगुना किराया भी मिलेगा और गाड़ी भी वो खुद चलाएंगे। गाड़ी वाहन खुद गाड़ी के साथ पैदल चलता रहे। एक गाड़ी वाहन राजी हो गया। उसे दूना किराया मिल रहा था और वह अपवित्र होने से भी बचा रहेगा। शाम करीब 6:30 बजे हम चलने को तैयार हुए, लेकिन हम इस बात से चिंतित थे कि अंधेरा होने से पहले हम
कोरेगांव पहुंच पाएंगे कि नहीं। हमने गाड़ीवान से पूछा कि कोरेगांव कितना दूर है और कितनी देर में हम पहुंचेंगे। उसने बताया कि 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। उसकी बात पर यकीन करके हमने अपना सामान गाड़ी पर रखा और स्टेशन मास्टर को शुक्रिया कहकर गाड़ी में चढ़ गए। हम में से एक ने गाड़ी संभाली और हम चल पड़े। गाड़ीवान बगल में पैदल चल रहा था। स्टेशन से कुछ ही दूर पर नदी थी, बिल्कुल सूखी हुई। उसमें कहीं कहीं पानी के छोटे छोटे गड्ढे थे। गाड़ीवान ने कहा कि हमें यहाँ रुककर खाना खा लेना चाहिए, वरना रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा। हम राजी हो गए। उसने किराए का एक हिस्सा गांव ताकि बगल के गांव में जाकर खाना खाया और मेरे भाई ने उसे कुछ पैसे दिए और वह जल्दी आने का वादा करके चला गया। हमें भूख लगी थी। बुआ ने पड़ोसी औरतों से हमारे लिए रास्ते के लिए कुछ अच्छा भोजन बनवा दिया था। हमने टिफिन बॉक्स में खोला और खाना खाने लगे। अब हमें पानी चाहिए था। हम में से एक नदी वाले पानी के गड्ढे की ओर गया, लेकिन उसमें से तो गाय बैल की गोबर और पेशाब की बदबू आ रही थी। पानी के बिना हमने आधे पेट खाकर टिफिन बंद कर दिया और गाड़ी वाहन का इंतजार करने लगे। काफी देर तक वह नहीं आया। हम चारों ओर उसे देख रहे थे। आखिरकार वह आया और हम आगे बढ़े। 4-5 मील हम चले होंगे। अचानक गाड़ीवान कूदकर गाड़ी पर बैठ गया और गाड़ी हाँकने लगा। हम चकित थे कि वह आदमी है जो अपवित्र होने के डर से गाड़ी में नहीं बैठ रहा था, लेकिन उससे कुछ पूछने की हिम्मत हम नहीं कर पाए। हम बस जल्दी से जल्दी कोरेगांव पहुंचना चाहते थे, लेकिन जल्दी ही अंधेरा छा गया। रास्ता नहीं दिख रहा था। कोई आदमी या पशु भी नजर नहीं आ रहा था। हम डर गए। 3 घंटे से ज्यादा हो गए थे, लेकिन कोरेगांव का कहीं नामो निशान तक नहीं था। तभी हमारे मन में यह डर पैदा हुआ कि कहीं यह गाड़ीवान हमें ऐसी जगह तो नहीं ले जा रहा कि हमें मारकर हमारा सामान लूट ले। हमारे पास सोने के गहने भी थे। हम उससे पूछने लगे कि कोरेगांव कितना दूर है। वह कहता जा रहा था ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी ही पहुंच जाएंगे। रात के 10 बज चुके थे। हम डर के मारे सुबकने लगे और गाड़ीवान को कोसने लगे कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक हमें कुछ दूर पर एक बत्ती जलती दिखाई दी। गाड़ीवान ने कहा, वह देखो चुंगी वाले की बत्ती है। रात में हम वहीं रुकेंगे। हमें कुछ राहत महसूस हुई। आखिर 2 घंटे में हम चुंगी वाले की झोपड़ी तक पहुंचे। यह एक पहाड़ी की तलहटी में उसके दूसरी ओर था। वहां पहुंचकर हमने पाया कि बड़ी संख्या में बैलगाड़ियां वहां रात गुजार रही हैं। हम भूखे थे और खाना खाना चाहते थे, लेकिन पानी नहीं था। हमने गाड़ीवान से पूछा कि कहीं पानी मिल जाएगा। उसने हमें चिताया कि चुंगी वाला हिंदू है और अगर हमने सच बोल दिया तो हम महार हैं, तो पानी नहीं मिल पाएगा। उसने कहा, कहो कि तुम मुसलमान हो और पानी तकदीर आजमा लो। उसकी सलाह पर मैं चुंगी वाले की झोपड़ी में गया और पूछा कि थोड़ा पानी मिल जाएगा। उसने कहा, कौन हो? मैंने कहा कि हम मुसलमान हैं।
मैंने उससे उर्दू में बात की जो मुझे अच्छी आती थी, लेकिन यह चालाकी काम नहीं आई।